ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त श्रीराधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि श्रीहरिप्रिये। आनन्दलीलामय विग्रहाय हेमाभदिव्य छवि सुन्दराय तस्मै महाप्रेम रसप्रदाय श्रीचैतन्य चन्द्राय नमो नमस्ते। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपितवामभागं पाणौ महाशायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमस्ते पवनपुत्र राक्षसदर्पदलन लंकापुरी विध्वंसन श्री हनुमान नमस्तुते। हरि बोल, दंडवत प्रणाम। श्री रामचरितमानस बालकांड पाठ को आगे बढ़ाते हैं। सबके हृदय मदन अभिलाषा लता निहारी नवहि तरु शाखा नदी उमगी अम्बुधि कहु धाई संगम करहि तलाब तलाई। जहाँ सिदसा जड़न के बरनी को कही सकई सचेतन करनी पशु पक्षी नभ जल थल चारी भये काम बस समय विसारी। सबके हृदय में काम की इच्छा हो गई। लताओं को देखकर वृक्षों की डालियां झुकने लगी। नदियां उमड़ उमड़ कर समुद्र की ओर दौड़ी और ताल तलिया भी आपस में संगम करने लगी। जब जड़ की यह दशा कही गई तब चेतन जीवों की करनी कौन कह सकता है। आकाश जल और पृथ्वी पर विचरने वाले सारे पशु पक्षी समय भुलाकर काम के वश हो गए। मदन अंध व्याकुल सब लोका निस दिन नहीं अब लो कहीं को का। देव दनुज नर किन्नर ब्याला प्रेम पिशाच भूत बेताला। इनके दशा न कहे बखानी सदा काम के चेरे जानी। सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी ते पी काम बस भय वियोगी। भय काम बस जोगी सताप सपावरहि की को कहे। देखहि चराचर नारीमय जे ब्रह्ममय देखत रहे। अबला बिलो कहीं पुरुषमय जगु पुरुष सब अबलामय। दुई दंड भरी ब्रह्मांड भीतर काम कृत कौतुकाय। सबके मन मन सी जहरे धरि न काहू धीर। ते उबरे तहि काल महू जे राखे रघुबीर। सियापति रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। सब लोग कामांध होकर व्याकुल हो गए। चकवा चकवी रात दिन नहीं देख रहे। जब कामदेव शिवजी का ध्यान भंग करने आए तो पृथ्वी पर सभी प्राणी की ये दशा हो रही है। देव दैत्य मनुष्य किन्नर सर्प प्रेत पिशाच भूत बेताल सब काम बाण से आक्रांत हो गए। ये तो सदा ही काम के गुलाम है। यह समझकर मैंने इनकी दशा का वर्णन नहीं किया। सिद्ध विरक्त महामुनि और महान योगी भी काम के वश होकर योग रहित या स्त्री के विरही हो गए। जब योगीश्वर और तपस्वी भी काम के वश हो गए तब पामर मनुष्य कौन कहां किस प्रकार संभाल पाए। जो समस्त चराचर जगत को ब्रह्ममय देखते थे वो अब उसे स्त्रीमय देखने लगे। स्त्रियां सारे संसार को पुरुषमय देखने लगी। पुरुष उसे स्त्रीमय देखने लगे। 2 घड़ी तक सारे ब्रह्मांड के अंदर कामदेव का रचा हुआ ये तमाशा फैल गया, ये कौतुक फैल गया। किसी ने भी हृदय में धैर्य नहीं धारण किया। कामदेव ने सबके मन हर लिए। श्री रघुनाथ जी ने जिनकी रक्षा की केवल वही उस समय बचे रहे। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जो भगवान के शरण में है उसको कामदेव का ये भय भी कुछ नहीं कर सकता। ओ भय घरी ऐसा कौतुक भयऊ जो लागी कामु शंभु पहि गयऊ।
शिव ही बिलो की ससंके उमारू भयउ जथातिथि सब संसारु भय तुरत सब जीव सुखारे जिमे मद उतरी गए मतवारे रुद्र ही देखी मदन भय माना दुराधर्ष दुर्गम भगवान फिरत लाज कछु करी नहीं जाई मरण उठानी मन रचे सी उपाई प्रगट सी तुरत रुचिर ऋतु राजा कुसुमित नवतरु राजी विराजा वन उपवन बापी का तड़ागा परम सुभग सब दिशा विभागा जहाँ तहाँ जनो मगत अनुरागा देखी मुहे मन मन सिज भागा जा गई मनोभव मुहे मन बन सुभगता न परे कही शीतल सुगंध सुमंद मारुत मदन अनल सखा सही विकसे सरही बहु कंज गुंजत पुंज मंजुल मधुकरा कल हंस पिक सुख सर सरब करि गान नाचहि अप्सरा सकल कला करि कोटि विधि हारे हुसैन समेत चलिन अचल समाधि शिव पोपे हृदय निकेत सियापति राम मेरे प्रभु राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। 2 घड़ी तक ये तमाशा सब जगह फैल गया जब तक कामदेव जी शिव जी के पास पहुंच गए। शिव जी को देखकर कामदेव डर गए। सारा संसार फिर जैसा का तैसा स्थिर हो गया। तुरंत ही सब जीव वैसे ही सुखी हो गए जैसे मत वाले लोग मद की नशा उतर जाने पर सुखी होते हैं। शिव जी को देखकर तो कामदेव भयभीत हो गए, तो उनका प्रभाव भी खत्म हो गया। दुराधर्ष और दुर्गम भगवान संपूर्ण ऐश्वर्य धर्म यश श्री ज्ञान और वैराग्य रूप 6 ऐश्वर्य गुणों से युक्त रुद्र महाभयंकर शिव जी को देखकर कामदेव भयभीत हो गए। लौट जाने में लज्जा मालूम होती है और करते कुछ बनता नहीं। आखिर मन में मरने का ही निश्चय करके उन्होंने उपाय रचा। कामदेव ने तुरंत ही सुंदर ऋतुराज वसंत को प्रकट किया। फूले हुए नए नए वृक्षों की कतारें सुशोभित हो गई। वन उपवन बावली तालाब सब दिशाओं के विभाग परम सुंदर हो गए। जहां तहां मानो प्रेम उमड़ रहा है, जिसे देखकर मरे मनों में भी कामदेव जाग उठा। मरे हुए मन में भी कामदेव जागने लगा। वन की सुंदरता कहीं नहीं जा सकती। काम रूपी अग्नि का सच्चा मित्र शीतल मंद सुगंधित पवन चलने लगा। सरोवर में अनेक कमल खिल गए, जिन पर सुंदर भौरों के समूह गुंजार करने लगे। राजहंस कोयल तोते रसीली बोली बोलने लगे और अप्सराएं गा गा कर नाचने लगी। कामदेव अपनी सेना समेत करोड़ों प्रकार की सब कलाएं सब उपाय करके हार गया, पर शिव जी की अचल समाधि न डिगी। तब कामदेव क्रोधित हो उठा। देखी रसाल बिटप बर शाखा, तेहि पर चढ़े मदनु मन माखा। सुमन चाप निज सर संधाने, अतिरिसता की श्रवण लगिताने। छाड़े विषम विशिख उर लागे, छुटी समाधि शंभु तब जागे। भय हुई समन क्षोभ विशेषी, नयन उघारी सकल दिशि देखी। सौरभ पल्लव मदन बिलोका, भय कपि कंपे त्रैलोका। तब शिव तिसर नयन उघारा, चित्तवत काम भय जरि छारा। हाहाकार भय जग भारी, डर पे सुर भय असुर दुखारी। समुझे काम सुख सोचहि भोगी, भय अकंटक साधक जोगी। जोगी अकंटक भये पति गति सुनत रति मूर्छित भई। रोदति बदति बहु भांति करुणा करति शंकर पहि गई। अति प्रेम करि विनति विविध विधि जोरी कर सन्मुख रही। प्रभु आशुतोष कृपाल शिवा बला निरखी बोले सही। अब ते रति तब नाथ कर होई नाम अनंग। बिन बपु व्याप ही सब ही पुनि, सुन निज मिलन प्रसंग। सियापति राम मेरे प्रभु राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम।
आम के वृक्ष की एक सुंदर डाली देखकर मन में क्रोध से भरा हुआ कामदेव उस पर चढ़ गए। हाथ में पुष्प धनुष लेकर बाण चढ़ाए और अत्यंत क्रोध से ताक कर उन्हें कान तक तान लिया। कामदेव ने तीक्ष्ण 5 बाण छोड़े जो शिवजी के हृदय में लगे। तब उनकी समाधि टूट गई और वे जाग गए। ईश्वर के मन में बहुत क्षोभ हुआ। उन्होंने आंखें खोलकर सब और देखा। जब आम के पत्तों में छिपे हुए कामदेव को देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध हुआ, जिससे तीनों लोग कांप उठे। तब शिवजी ने तीसरा नेत्र खोला। उनके देखते ही कामदेव जलकर भस्म हो गया। जगत में बड़ा हाहाकार मच गया। देवता डर गए, दैत्य सुखी हुए, भोगी लोग काम सुख को याद करके चिंता करने लगे और साधक योगी निष्कंटक हो गए। योगी निष्कंटक हो गए। कामदेव की स्त्री रति अपने पति की यह दशा सुनते ही मूर्छित हो गई, क्योंकि अब हाहाकार मच गया। कामदेव जलकर भस्म हो गया। कामदेव की स्त्री रति अपने पति की दशा सुनते ही मूर्छित हो गई। रोती चिल्लाती भांति भांति से करुणा पुकार करती हुई वो शिवजी के पास गई। अत्यंत प्रेम के साथ अनेकों प्रकार से विनती करके हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई। शीघ्र प्रसन्न होने वाले कृपाणु शिवजी ये असहाया अबला स्त्री को देखकर सुंदर सांत्वना वाले वचन बोले। हे रति, अब से तेरे स्वामी का नाम अनंग होगा। वो बिना ही शरीर के सबको व्यापेगा। अब तू अपने पति से मिलने की बात सुन। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, होई हरन महामहि भारा। कृष्ण तनय होई पति तोरा, बचनु अन्यथा होई न मोरा। रति गवनि सुनि शंकर बानी, कथा अपर अब कहूं बखानी। देवन समाचार सब पाए, ब्रह्मादिक वैकुंठ सिधाए। सब सुर विष्णु विरंचि समेता, गए जहां शिव कृपा निकेता। पृथक पृथक तिन किन्ही प्रशंसा, भये प्रसन्न चंद्र अवतंसा। बोले कृपा सिंधु वृष केतु, कहु अमर आए केहि हेतु। कह विधि तुम प्रभु अंतर जामी, तदपि भगति वस बिनवउ स्वामी। सकल सुरन के हृदयस, शंकर परम छाहु। निज नयन नहीं देखा चहि, नाथ तुम्हार विबाहु। सियापति राम मेरे प्रभु राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। दयालु परम कृपालु महादेव शिवजी रति को बोले, हे रति, जब पृथ्वी के बड़े भारी भार को उतारने के लिए यदुवंश में श्री कृष्ण का अवतार होगा, तब तुम्हारे पति श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न होगा। मेरा यह वचन अन्यथा नहीं होगा। शिव जी के वचन सुनकर रति चली गई। अब दूसरी कथा में बखान कर कहता हूँ। ब्रह्मादि देवताओं ने जब ये समाचार सुने कि शिव जी का ध्यान भंग हुआ है, तो वे सब वैकुंठ को चले। फिर वहां से विष्णु और ब्रह्मा सहित सब देवता वहां गए। वहां पर पहुंचे जहां कृपा के धाम शिव जी थे। उन सब ने शिव जी की अलग अलग स्तुति की। तब शशि भूषण शिव जी प्रसन्न हो गए। कृपा के समुद्र शिव जी बोले, हे देवताओं, कहिए आप किस लिए आए हैं? ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु, आप अंतर्यामी हैं, तथापि हे स्वामी, शक्तिवश में आपसे विनती करता हूँ। हे शंकर, सब देवताओं के मन में ऐसा परम उत्साह है कि हे नाथ, वे अपनी आंखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। यह उत्सव देखिया भरी लोचन, सोई कछु करहु मदन मद मोचन। काम जारि रति कहूँ बर दिन्हा, कृपा सिंधु यह अति भल किन्हा। सासति करि पुनि करहि पसाऊ, नाथ प्रभु न कर सहज सुभाऊ। पार्वती तपु किन्हा पारा, करहु तासु सब अंगीकार। सियापति राम मेरे प्रभु राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। सब देवता जाकर प्रार्थना करे कि हे नाथ, हम आपके विवाह देखना चाहते हैं। हे कामदेव के मद को चूर करने वाले, आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे सब लोग इस उत्सव को नेत्र भरकर देखें। हे कृपा के सागर,
कामदेव को भस्म करके आपने रति को जो वरदान दिया सो बहुत ही अच्छा किया। हे नाथ, श्रेष्ठ स्वामी का यह सहज स्वभाव है कि वो पहले दंड देकर फिर कृपा करते हैं। पार्वती ने अपार तप किया, अब उन्हें अंगीकार कीजिए। इस प्रकार सब देवता प्रार्थना करें। आज यहाँ पर पाठ को विश्राम देते हैं। हरि बोल, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताई गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। निताई गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जय जय श्री गुरु गौरांग गांधर्विका गिरधार जुग जय। जय जय श्री गुरु गौरांग गांधर्विका गिरधार जू की जय। जय जय श्री गुरु गौरांग गांधर्विका गिरधार जू की जय। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल, दंडवत प्रणाम।